जहाँ तन जहाँ मन वहीं भगवन। नमस्कार, मैं संदीप शर्मा उत्तम हरियाणा न्यूज़ प्लेटफॉर्म पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। ऐसी जगह पहुँचे हैं जहाँ शायद हर व्यक्ति का मन लगता है। दिव्य शक्ति धाम यहाँ पर पहुँचे हैं जहाँ पर गुरु माँ अनीता हैं और गुरु माँ अनीता जो कि आज गृहस्थ जीवन छोड़कर एक साध्वी के रूप में हैं। लेकिन इससे पहले बता दें कि गुरु माँ अनीता अपने चिकित्सा लाइन में चिकित्सा के दौरान उन्होंने विशेष तौर पर एक अचीवमेंट प्राप्त की है, बड़े अच्छे मुकाम प्राप्त किए हैं और उसके अलावा राजनीति में भी गुरु माँ अनीता ने बड़े मुकाम हासिल किए। आज गृहस्थ जीवन त्याग कर साध्वी का जीवन जी रही हैं। तो गुरु माँ, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद। तो गुरु माँ, मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि इतना अच्छा जीवन यापन आप कर रहे थे, राजनीति में आपने किया, डॉक्टरी लाइन में किया, लेकिन अब बात आती है कि कुछ समय से आपने गृहस्थ जीवन त्याग दिया। ऐसा क्या आया मन में कि आपने ये जीवन त्याग कर सनातन का जीवन जीने की इच्छा जाहिर की? ये मेरी माँ से मुझे जो है, मेरी माँ एक साध्वी हैं। हमने उनको बचपन से जब से देखा है, वो 3 या 4 घंटे जो है मेडिटेशन करती हैं, साधना करती हैं, पूजा पाठ करती हैं। तो माताजी से प्रेरणा मिली मुझे। माताजी से प्रेरणा मिली तो आज की बात नहीं है कि प्रेरणा मुझे अभी 1-2 महीने में मिली। ये मैंने 2000 में मंदिर की स्थापना भगवान ने हमारे हाथों से करवाई थी। 2000 में, 23 साल पहले। उस समय पर भी मैं चाहती थी, मैंने डॉक्टर साहब से भी ये कहा कि मेरा मन नहीं लगता काम करने में, मेरा मन करता है कि मैं मंदिर में ही रहने लग जाऊं। लेकिन उस समय फिर मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को देखती थी, फिर मन में आता था, अरे जो जिम्मेवारी ली है उसे पूरा करके ही संन्यास लें तो अच्छा है, या तो जिम्मेवारी लेनी नहीं चाहिए। जिम्मेवारी पूरे करते 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 यहाँ तक आ गई लाइफ। और अब जब मैं पिछली फरवरी में कनाडा गई, 2 महीना मैं वहाँ पर रही। मेरी बेटी वहाँ पर रहती है, तो उनको बच्चा होना था। एक मन में ये था, मुझे भी एक आम लोगों की तरह ये मन में था कि मेरे बच्चों को भी बच्चे हो जाएं। तो उनको बेटा हुआ। 5 दिन बाद यहाँ पर जब मैं आई तो मेरे बेटे को बेटी हुई। तो तब मैंने अपने आप को पूरी तरह से संतुष्ट कर लिया कि अब मेरी जिम्मेवारियां पूरी हो चुकी हैं। जी, गुरु माँ की अगर बात करें तो गुरु माँ ने मोह माया पूर्णतः त्याग दी है, क्योंकि बच्चों के बच्चे भी अब होंगे, लेकिन वो मोह माया अब अंत समय में कैसे खत्म हुई आपको और बहुत जल्द एक बड़ी उपलब्धि आपने हासिल की, साध्वी के रूप में महामंडलेश्वर की जो उपाधि है उससे भी आपको नवाजा गया है। तो ये कैसे संभव हो रहा है कि इतने लंबे समय के पश्चात अंत समय में आप जो है सनातन की ओर चली हैं और इतने कम समय में आपको उपाधियां मिल रही हैं? मेरा एक जीवन रहा है ये कि मैंने कभी भी, मेरे को आप सब लोगों से भी, जहाँ भी मैं मिलती हूँ, मुझे सब बहुत अच्छे लगते हैं। सभी से प्यार है, मुझे अपने बच्चों से इंतहा प्यार है और मेरे बच्चे भी मुझसे उतना ही प्यार करते हैं। लेकिन मेरे मन में कभी मोह पैदा नहीं हुआ किसी के लिए भी। जब मैं जहाँ पर जिसे छोड़ती हूँ तो उसके लिए कोई तड़प पैदा नहीं रही, कभी भी नहीं रही लाइफ में। तो शायद मैं ये मानती हूँ कि भगवान ने शायद जो मेरे लिए एक जीवन तैयार किया हुआ था, शायद उसी का ये नतीजा है कि मुझे कभी भी किसी चीज़ से, कि निर्जीव चीज़ से और जीव चीज़ से मुझे कभी मोह रहा ही नहीं। प्यार बहुत रहा है, आज भी करती हूँ, आप सभी लोगों से भी प्यार करती हूँ। तो ये मोह ना रहने का ही कारण है कि मैं सब कुछ बड़ा इजीली छोड़ पाई और यहाँ पर एक सन्यासी की जीवन जीते हुए मुझे जीवन में जो आनंद मिल रहा है, जो भौतिकता में कभी नहीं मिल सकता। अच्छा, एक बात जानना चाहूँगा, क्या गृहस्थ जीवन के अंदर सनातन का प्रचार प्रसार नहीं होगा? क्या गृहस्थ जीवन के अंदर इस सनातन के बारे में नहीं बताया जाएगा? आज ऐसा क्या हो गया है कि सनातन को जगाना पड़ रहा है, सनातन के प्रति लोगों को जागरूक करना पड़ रहा है। सनातन क्या है? क्या ऐसा हो गया कि लोगों को अब एकत्र करना पड़ रहा है? सबसे पहले मैं आपको सनातन की बात बताऊं और ये भी बताऊं कि मैं सनातन गृहस्थ में रह के भी उसका प्रचार कर सकती थी। लेकिन फ़र्क क्या है
कि मैं घर में बैठकर वहाँ पर जितने लोग आते थे मैं उन्हें ही बता सकती हूँ, लेकिन जब मैं प्रवचन देने के लिए निकलती हूँ तो वहाँ पर हजारों लोग बैठे होते हैं, हजारों लोग मेरी बात सुनते हैं बड़े ध्यान से। उनमें से ऐसा तो है नहीं कि सब लोग पूरी तरह से गांठ मार लेते हैं, ऐसा भी नहीं है कि एक भी उसको गांठ नहीं मारता। उनमें से जिन लोगों के अंदर भी मैं एक बीज डाल सकती हूँ वो बड़ा पुण्य का काम है मेरा, एक अपने सनातन के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति। दूसरी बात ये है कि आप पूछ रहे हैं कि सनातन के लिए सोए हुए हैं, बिल्कुल सनातन सोया हुआ है। एक जैसे आप अपने स्टेट से ही लीजिए, हमारे यहाँ पर 60,000 जो है पुलिसकर्मी है। क्या पुलिसकर्मी हर एक आदमी को सुरक्षा दे सकता है? अगर हमारा सनातन जागा हुआ है तो हर एक इंसान अलर्ट है, क्योंकि वो धर्म के बारे में जब सोच कर चलता है उसको पता है कि जो भगवान, मैं ये मानती हूँ कि जो इंसान अपने हर कार्यों को भगवान को साक्षी मानकर करता है वो कभी गलत नहीं कर सकता। उसके मन में भगवान की छवि पहले होती है कार्य करने से पहले, और करने से पहले वो 50 बार सोचता है और मुझे नहीं करना चाहिए, उसके अंदर से यही आवाज़ आती है। तो जब इंसान जागता कब है? जब वह अपने चारों तरफ जहाँ भी बैठता है वो अपने सनातन की बात करता है, अपने दुख दर्दों की बात करता है, और दुख दर्द सुनकर हम लोग तरस खाते हैं। मुझे बड़ी तृष्णा होती है इस बात पर कि एक आदमी सड़क पर बैठा हुआ जिसके पैर नहीं है, हम सिर्फ तरस खाते हैं, अरे बड़ा दोनों पैर खराब हैं, दोनों पैर नहीं है, बेचारा कैसे करता होगा। आप ही खुद मुझे बताइए ये कि सिर्फ तरस खाने के सिवाय हम करते क्या है उनके लिए। लेकिन जब हर इंसान के अंदर सनातन जिंदा होगा, धर्म के बारे में इंसान जानता होगा पूरी तरह से, राष्ट्र के बारे में प्रेम होगा, तो हम तरस नहीं खाएंगे, हम उसे वहां से उठाएंगे और उसकी जो भी हमारे से सेवा बन सकती है हम वो सेवा करेंगे उसकी। जी गुरु माँ जी, आज सनातन के अंदर साधु या साध्वी का ही महत्व क्यों है? क्या महत्व है एक साधु का, एक साध्वी का? क्या आम जनता, आम जन जो है वो सनातन को नहीं बचा सकता क्या? आम जनता के पास बिल्कुल समय भी है और आम जनता हमारे से ज़्यादा बचा सकता है, लेकिन बात वही सोने और जागने की है। हमारे बड़े लोग, मैंने कहा कि दूसरे पंथ का 2.5 साल का बच्चा सब कुछ जानता है, सारी आयतें पढ़ सकता है, लेकिन हमारा 50 साल का आदमी सनातन के बारे में एक भी नियम नहीं जानता। ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। जब हम धर्म के बारे में सारी बातों को रखेंगे, हर इंसान के अंदर धर्म के बारे में जानकारी होगी, वो अपने बच्चों को भी सिखाएगा। जब बच्चे धर्म को लेके ही पैदा होंगे, धर्म की हर एक बात को जानेंगे। जो आदमी हिंदू धर्म की बात जानता है वो कभी गलत नहीं कर सकता और ना अपने साथ गलत होते हुए सहन कर सकता है। क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा दिव्य शक्ति धाम में लोग जुड़े और सनातन को बचाने के लिए हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलें, धर्म को जिंदा रखने के लिए, धर्म को आगे बढ़ाने के लिए। और ऐसे जो लोग हैं उसके बारे में मैं खासकर कहना चाहूँगी कि जो लोग हमारे भगवा पर टिप्पणी करते हैं, जो लोग हमारे देवी देवताओं पर टिप्पणी करते हैं, भद्दी जबान बोलते हैं, हमें उनका डटकर सामना करना चाहिए, हमें मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए उसे। क्योंकि अगर हमारे सनातन ही नहीं बचा तो आप मान लेना कि हिंदुस्तान में हिंदू नहीं बचेगा। ये एक कटु सत्य है। धन्यवाद आपका गुरु माँ जी। देखिए गुरु माँ अनीता जी से बातचीत की, सनातन के लिए प्रचार कर रही हैं और लोगों को जागरूक करने के लिए एक मैसेज इन्होंने छोड़ा है कि जाग जाइए, हमारे सनातन पर खतरा है, आप लोगों का जागना जरूरी है। आने वाला समय यही है कि अपनी सुरक्षा स्वयं करनी होगी और अपने धर्म को बचाना होगा। नमस्कार।